कांस्टेंट स्लोप वाला हम लोग समझ गए थे। अब वेरिएबल स्लोप का एक्सटी ग्राफ देखते हैं कैसा होता होगा वेरिएबल स्लोप का। इधर टाइम एक्सिस लिया गया है और इधर पोजीशन। तो ग्राफ कैसा कैसा पॉसिबल है, एक तो पॉसिबल है ऐसा ग्राफ है, इसमें स्लोप इंक्रीजिंग है, इस ग्राफ का स्लोप इंक्रीजिंग। कैसे पता चलता है कि स्लोप इंक्रीजिंग है? तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ भी स्लोप मुझे देखना होगा वहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाकर एंगल देखेंगे। तो यहाँ पे एंगल और इधर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाकर एंगल देखेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये टेंजेंट के साथ ये जो एंगल बनाया हुआ है ये कम एंगल दिख रहा है, और बाद में एंगल क्या है, बढ़ते जा रहा है एंगल, बाद में ये स्ट्रेट हो जा रहा है। तो ये θ1 एंगल, ये θ2, तो θ1 इज लेस देन θ2। ये कर्व जैसे जैसे कर्व ऊपर जा रहा है, बाद में ये स्टार्टिंग में क्या है, एकदम कम एंगल है। देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये स्लोप, तो कितना कम एंगल बनाया है, और बाद में ये एंगल बढ़ते जा रहा है ना, बढ़ते जा रहा है। तो थीटा अगर इंक्रीज करता जाए, थीटा क्या है, हॉरिजॉन्टल के साथ का एंगल है इस पे टेंजेंट का। तो जब थीटा बढ़ते जाए तो हम लोग बोलेंगे कि स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इज इंक्रीजिंग। व्हाट इज थीटा? एंगल ऑफ टेंजेंट और एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड टेंजेंट एट दैट पॉइंट, वो एंगल थीटा है। तो टाइम किधर बढ़ेगा, ऐसे राइट साइड जाने पे बढ़ेगा। तो कर्व में ऐसे ऊपर जाते समय अगर थीटा बढ़ रहा है तो स्लोप भी इंक्रीजिंग होगा। और एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। और क्या इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोग? ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, पार्टिकल अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है, क्योंकि उसका पहले तो x 0 था, फिर बाद में आप देखेंगे कि x बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ रहा है, तो x उसका कुछ पॉजिटिव वैल्यू हो रहा है। तो लिख सकते हैं पार्टिकल इज गोइंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल इज गोइंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर जा रहा है पार्टिकल, बढ़ते हुए स्पीड से जा रहा है। तो इसका बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। साथ ही साथ स्लोप हमेशा पॉजिटिव है, कभी निगेटिव तो नहीं है, क्योंकि हमेशा एक्यूट एंगल बनाया है। तो ये भी मैं लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी इज पॉजिटिव, वेलोसिटी हमेशा उसका पॉजिटिव है। अब चूँकि स्पीड बढ़ रहा है, तो जब भी स्पीड बढ़ता है ना, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का सेम साइन होता है, ये याद रखना है। अगर वेलोसिटी प्लस और एक्सेलरेशन भी प्लस होगा तभी स्पीड इंक्रीज होगा। और मुझे पता है कि यहाँ इसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है क्योंकि स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इसलिए आप ये भी इस ग्राफ से बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही है। तो जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का साइन सेम होता है तो स्पीड अप होता है पार्टिकल।